नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में कितनी सीट जीतेगी आप, बताएंगे आपको ईसी की निष्पक्षता पर सवाल शर्मनाक, दिखाएंगे आपको अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से क्यों परेशान है दिल्ली और बुलेटिन के आखिरी में दिखाएंगे दिल्ली दंगे मामले में क्या बढ़ेगी कपिल मिश्रा की मुश्किलें। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वित्त मंत्री को अपनी बनाई हुई साड़ी में देख खुश हुई दुलारी देवी, बोली बिहार का मान बढ़ गया है। आप विकास के नाम पर वोट मांगती है, जाति धर्म पर नहीं। राजेंद्र नगर में बीजेपी पर बरसे राघव चड्ढा। कांग्रेस के शाही परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। सोनिया गांधी के पुअर लेडी वाले बयान पर पीएम मोदी का हमला। मोदी सरकार के बजट पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो मांग उन्होंने की थी वो पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा, मैंने मांग की थी कि अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएं, लेकिन मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। पुष्कर सिंह धामी का अरविंद केजरीवाल से सवाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा के दौरान दिल्ली की जनता के बीच आम आदमी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये भी कहा कि झूठ बोलकर आप सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ मिले। दिल्ली में सिर पर मटका रखे दिखे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बीच अलग अलग पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ चुनाव रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में आज यानी शनिवार 1 फरवरी को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार सतीश जैन के लिए सिर पर मटका रखकर चुनाव प्रचार किया। दिल्ली चुनावों में वोट जिहाद। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान के पिता पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद करने का ऐलान किया है। बाटला हाउस चौक पर रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 फरवरी को एकजुट होकर वोट करें, यही बीजेपी के खिलाफ असल जिहाद होगा। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश के हालात बहुत खराब है, सांप्रदायिक ताकतें हमें कमजोर कर रही हैं। हम सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो 5 फरवरी को वोट जिहाद करें। एक देश एक चुनाव पर बनी संसद की जेपीसी में हुई दूसरी बैठक। एक देश एक चुनाव पर बनी संसद की संयुक्त सदस्यीय समिति की दूसरी बैठक हुई। समिति में तय हुआ है कि एक देश एक चुनाव पर समिति सभी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, स्कूल और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन से सुझाव लेगी। साथ ही सीआईआई और फिक्की जैसे उद्योग समूह से भी सुझाव लिया जाएगा। बैंकों, आरबीआई और बार काउंसिल से भी इस मुद्दे पर सुझाव लिया जाएगा। बैठक में सदस्यों से चर्चा की जाएगी कि जेपीसी के तय एजेंडे के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, साथ ही उनसे सकारात्मक सुझाव भी लिए जाएंगे। मोदी सरकार ने 12 लाख इनकम टैक्स को किया फ्री। दिल्ली की चुनावी दंगल में इनकम टैक्स छूट को लेकर दांव पेच का खेल चल रहा है। 22 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट की मांग की थी और अब मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक छूट की घोषणा कर दी है। बजट 2025 की घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख की छूट को अब 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। दिल्ली की झूठी, भ्रष्ट, संवेदनहीन आपदा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे विश्वास है कि दिल्ली में बदलाव जरूर आएगा। दिल्ली की झूठी, भ्रष्ट, संवेदनहीन और आपदा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। दिल्ली में सड़कें अच्छी नहीं है, पानी साफ नहीं है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से परेशान
दिल्ली चुनाव 2025 में आपके 8 विधायकों के इस्तीफे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की आपदा पार्टी डूब रही है और ये जहाज 5 फरवरी को पूरी तरह से डूब जाएगा और 8 फरवरी को दिल्ली की जनता को गरीबों के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मिलेगी। ये दिल्ली के विकास का एक नया युग होगा। आज दिल्ली अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से परेशान। झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय जीत रही हैं, इसीलिए झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। दिल्ली में कितनी सीटें जीतेगी आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप 60 से अधिक सीटें जीतेगी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार बनी। ईसी की निष्पक्षता पर सवाल शर्मनाक। दिल्ली में एक बार फिर यमुना और पानी का मुद्दा बहस के केंद्र में आने से राष्ट्रीय राजधानी में सियासी हलचल उफान पर है। इस बार ये मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मसले पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल देश की सर्वमान्य संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने थामा आपका दामन। आपको एक और बड़ी सफलता मिली है। पूर्वांचल प्रवासी संस्था चलाने वाले आकाश शर्मा और राजेंद्र नगर से बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष डिंपल शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की नीतियों और आम आदमी पार्टी की राजनीति से प्रभावित है। उन्होंने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलाव की तारीफ की और कहा कि आप गरीबों और आम लोगों के लिए काम कर रही है। दिल्ली दंगा मामले में क्या बढ़ेगी कपिल मिश्रा की मुश्किलें? दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे में हेट क्राइम के आरोप में एक पुलिस अधिकारी पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साथ ही इस बात पर नाखुशी जाहिर की कि जांच अधिकारी पूर्व विधायक कपिल मिश्रा की दिल्ली दंगे में कथित भूमिका की जांच में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी ने मामले को छिपाने की कोशिश की है। रैली के बीच आप विधायक महेंद्र गोयल से की गई मारपीट। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार रैली कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल के ऊपर कथित तौर पर हमला हुआ है। कथित मारपीट के बाद विधायक बेहोश हो गए। तो वहीं शनिवार यानी 1 फरवरी की सुबह 11:15 पर पुलिस को ये सूचना मिली है और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां होंगी सस्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। कोबाल्ट उत्पाद, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से मिलेगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।